हेलो। वर्टिकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आज हमारे साथ है ध्रुव यादव। ध्रुव, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द रिजल्ट। थैंक यू सर। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, तो अपने बारे में कुछ बताइए स्टूडेंट्स को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव यादव है। मैं वर्टिकल कोचिंग का ड्रॉपर हूँ 2022 बैच का। और आप देख सकते हैं मेरे फिजिक्स में 90 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में 91 और मैथ में 56 परसेंटाइल है एंड मेरे ओवरऑल 90 परसेंटाइल है। और मैं जैक दिल्ली में मैंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, जिसमें मुझे IIIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस विद बायोसाइंस अलॉट हुआ है और मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता था। ध्रुव, अपनी इस एक साल की जर्नी में वर्टिकल इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहा, उसके बारे में बताइए। वर्टिकल इंस्टीट्यूट ने मुझे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं। डाउट सॉल्विंग, मुझे नेक्स्ट डे डाउट सॉल्व हो जाते थे, और बेस्ट टीचर्स, वीकली टेस्ट। और जब मिड सेम्स हो गए थे तब हमारे वीकली टेस्ट के साथ साथ वीक में 2 बार टेस्ट होने लग गए थे। फुल सिलेबस और हाफ सिलेबस टेस्ट, मंथली टेस्ट वगैरह सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है जेई के लिए अभी करंट सेशन में, तो उसके लिए क्या टिप्स रहेंगी कि और बेटर कर सके? सबसे पहले टीचर्स पे फेथ, और उसे जो टीचर्स बोले उनकी बात मान के वही चीज़ करना, और ज़्यादा एक्स्ट्रा डीप स्टडी पे नहीं जाना। जो टीचर्स ने क्वेश्चंस दिए हैं, असाइनमेंट्स दिए हैं, पहले उन्हें सॉल्व करना, उसके बाद टीचर से ही डिस्कस करना सब कुछ आगे का। ओके, यहाँ पर इस एक साल में आपने काफ़ी सारे टेस्ट दिए होंगे, हर हफ्ते एक टेस्ट होता था, एवरी संडे। तो ये जो टेस्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे, इनका लेवल आपको कैसा लगा? क्या ये एग्ज़ाम से मैच हो पाए, एग्ज़ाम के लेवल से? जेई के जो हमारे टेस्ट होते थे वीकली, वो एकदम जेई पैटर्न के ही थे। इवन 2 क्वेश्चंस तो मेरे बहुत ही वो ईजी क्वेश्चन थे, लेकिन एकदम डिट्टो एग्ज़ाम में आए थे। और वीकली टेस्ट ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इससे पता, और इससे थोड़ा इम्प्रूव करने का मौका भी मिला, क्योंकि कभी रैंक नीचे आती है तो बुरा लगता है। उससे और ज़्यादा मेहनत करने का वो मन करता है कि अगली बार टेस्ट में अच्छे लाने हैं, रैंक ऊपर लानी है। इसलिए वीकली टेस्ट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ध्रुव, आपकी इस जर्नी में आपको जैसे डाउट्स भी आते होंगे, तो क्या टीचर्स आपके डाउट्स टाइमली सॉल्व कर पाते थे? हाँ, डाउट्स जो मेरे आते थे वो हमारे अगले दिन ही या फिर इन 1 वीक सॉल्व हो जाते थे। सारे टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे डाउट्स में, और सारे डाउट्स टाइमली सॉल्व हो जाते थे। ओके, तो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको स्टडी मटेरियल के तौर पे क्या चीज़ प्रोवाइड की गई? मुझे असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस और सारे प्रीवियस ईयर का सारा मटेरियल मिलता था, जो मुझे सॉल्व, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे वो नेक्स्ट डे डाउट क्लास होती थी, या वीक में जो फिक्स डेज होते थे डाउट क्लास के, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते थे। बोर्ड पे सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते थे। ध्रुव, बहुत बार ये देखने को मिला है कि जो लोग कोचिंग देते हैं जेई की, मोस्टली लोकल में हमारे आसपास यमुना विहार में, तो वो लोग बैच तो स्टार्ट करते हैं जेई का, लेकिन पूरे साल कंटिन्यू नहीं कर पाते, और फिर उन्हीं जेई स्टूडेंट्स को 11th और 12th के बैचेस में बुला के पढ़ाते हैं कुछ चैप्टर्स, या उनको बोलते हैं वीडियोस देख लो, सब्सक्रिप्शन ले लेना, ये कर लेना, वो कर, मतलब कंटिन्यू नहीं करते उस चीज़ को। क्या आपके साथ ऐसा हुआ वर्टिकल इंस्टीट्यूट में? नहीं, वर्टिकल इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं हुआ। सारी क्लासेस प्रॉपर हुई हैं, और जो ड्रॉपर बैच था वही उसमें वही आते थे और वही पढ़ते थे। और ऐसा कभी आपको ऐसे 11th-12th के बैच में बुलाया हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब प्रॉपर सेपरेट बैच था? प्रॉपर हमारा सेपरेट बैच था, वही स्पेसिफिक बच्चे थे जो ड्रॉपर थे वही आते थे। ध्रुव, जैसे ऑनलाइन भी कुछ बच्चे टेस्ट देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस वो करने में, और यहाँ क्लासरूम में बैठ के एग्जामिनेशन हॉल में टेस्ट देने में, पेपर पर सॉल्व करने में, क्या आपको डिफरेंस लगता है? वो ऑनलाइन एक्सपीरियंस और फिज़िकल टेस्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। ऑनलाइन में वो फील भी नहीं आती टेस्ट की, और ऐसे ही रहते हैं बच्चे, इतने मूड में टेस्ट भी नहीं देते, और इतनी अच्छी एफिशिएंसी ना टाइम मैनेजमेंट हो पाती, ना वो ब्रेन काम कर पाता। लेकिन इधर बैठ के अच्छे से टेस्ट होता है टीचर्स की निगरानी में, और बच्चा सिंसियर होकर टेस्ट देता है, और ना उसे थोड़ा सा लिस्ट प्रेशर भी होता है कि हाँ मुझे रैंक ऊपर लानी है या नीचे, तो इससे वो आगे मेहनत करता है दूसरे टेस्ट के। लेकिन ऑनलाइन में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें ना टीचर उससे कुछ कह पाता कि तुम्हारे मार्क्स कम कैसे, तो इसलिए ऑनलाइन टेस्ट में इतनी एफिशिएंसी इतनी नहीं है जितनी फिजिकल टेस्ट एक्सपीरियंस में। तो टेस्ट के दौरान स्ट्रिक्टनेस होती थी पूरी? हाँ, टेस्ट के दौरान बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस होती थी, बच्चों को ठीक से बैठाया जाता था, सेम उसके बच्चे नहीं बैठते टेस्ट में? नहीं, बाहर टीचर्स कैमरे में देखते रहते थे, अंदर भी भैया वगैरह सब रहते थे और चेक करते रहते थे, कोई चीटिंग वीटिंग तो नहीं करना। जेई की तैयारी के लिए आप और भी किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते थे, आपने वर्टिकल को ही क्यों चुना? वही मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला, टीचर्स पे फेथ। मैं 11th में जब आया था, मैं सनी सर से लिंक था, और फिज़िक्स मुझे इतनी वो डर थोड़ा लग रहा था, लेकिन फिर सनी सर ने उसका बिल्कुल ही डर निकाल दिया। 11th-12th मैंने उन्हीं से कंटिन्यू करी, उन्हीं से मैंने मैथ्स पढ़ी थी, और तो मुझे उन पे फेथ था, और इसलिए मैं वर्टिकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया मैंने।
तो 11-12 से ही आप जुड़े हुए थे। वर्टिकल इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको जैसे स्पेस मिल जाता था सेल्फ स्टडी के लिए? हाँ जी, मैं अच्छे से सेल्फ स्टडी तो हो जाती थी, लेकिन हाँ मुझे वर्टिकल इंस्टीट्यूट ने उनकी एक और ब्रांच है बी ब्लॉक में। बी ब्लॉक में है, उधर मैंने वहाँ पर जाके अलग से सेल्फ स्टडी करी थी। वहाँ मुझे रूम मिलता था, ब्लैक बोर्ड भी मिल जाता था, प्रोवाइड कर दिया था कि अगर कुछ लिखना विखना हो तो मुझे वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिली थी सेल्फ स्टडी के लिए। मतलब एक आइसोलेशन मिल जाता था पढ़ाई हाँ जी, के हाँ लिए। जी, हाँ जी। ओके, तो ये बात है, हम लोग टॉपर्स को अलग से स्पेस अवेलेबल करवाते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई को बेस्ट से बेस्ट रख सकें बिना किसी डिस्टरबेंस के। लेकिन ये स्पेस लिमिटेड होता है, तो सबके लिए तो अवेलेबल होता नहीं, पूरे बैच को तो नहीं बिठा सकते, लेकिन जो बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्पेस अवेलेबल होता है। ओके, तो ध्रुव, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर। बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसी तरह आप और सक्सेसफुल हों और जुड़े रहें वर्टिकल। थैंक यू। थैंक यू।